नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। माई नेम इज़ प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में जानेंगे जो लोग जाने अनजाने गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड। देखिए, पहला शब्द है गेज। गेज, GAUGE। अब लोग इसको कई बार देखते हैं और सोचते हैं इसको प्रोनाउंस करने का तरीका होगा मे बी गाउज, और काफ़ी सारे लोग गाउज बोलते भी हैं, विच इज़ रॉन्ग। जैसे माई डियर फ्रेंड, यू कैनॉट गाउज हाउ डीप द ओशन इज, विच इज़ द रॉन्ग वे टू से इट। आपको कहना चाहिए गेज। सो रिमेंबर द नेक्स्ट टाइम यू सी दिस वर्ड, इट इज़ प्रोनाउंस्ड गेज। अगला शब्द है वेंसडे। वेंसडे, काफ़ी बार जब हम फ्लो में इंग्लिश बोल रहे होते हैं तो ध्यान नहीं जाता, बट हम गलती से वेडनेसडे भी कह देते हैं और कई लोग तो बस कहते ही वेडनेसडे है। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट इट इज़ नॉट वेडनेसडे, इट इज़ वेंसडे। तो अगली बार जब भी अपने दोस्त से फ़ोन पे बात कर रहे हो और प्लान्स बना रहे हो तो ये बोलिए, ए भाई वेडनेसडे को मिलेगा ना? नहीं, वेंसडे को मिलूंगा। ऑलराइट, सो इट्स वेंसडे। देखिए, अगला शब्द है एपिटमी। एपिटमी बहुत ही खूबसूरत शब्द है। इंग्लिश में इसका अर्थ होता है किसी चीज़ की पर्सोनिफिकेशन, मगर बहुत बार लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं एपिटोम। एपिटोम क्यों? क्योंकि ROME रोम होता है, तो यहाँ पे TOME है, तो ये भी टोम ही हो गया ना। बट नो, इंग्लिश इज़ अ फनी लैंग्वेज, दैट्स वाई यहाँ पर हम एपिटोम नहीं कहेंगे, वी विल प्रोनाउंस इट एपिटमी। सो याद रखिएगा, द नेक्स्ट टाइम यू सी दिस वर्ड, इट इज़ एपिटमी। अगला शब्द बहुत लोग गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, सो आई रियली वांट कि सब लोगों को पता लगे कि इसको प्रोनाउंस करने का सही तरीका क्या है। ट्वाइलाइट। ट्वाइलाइट, मेरे भाइयों और बहनों, ये ट्वीलाइट नहीं है, सो कभी इसको ट्वीलाइट मत कहना, इट इज़ ट्वाइलाइट। ये संदेश बाकियों तक भी फैलाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी फेवरेट मूवी को आज भी ट्वीलाइट कहते हैं। देखिए, अगला शब्द है आमंड। आमंड, जी हाँ, ये वही है भोला भाला मगर महंगा सा बादाम। देखिए, यहाँ पे जो L है इसको हमें प्रोनाउंस करने की आवश्यकता नहीं है, सो हम इसको आलमंड नहीं कहेंगे, हम कहेंगे आमंड। तो अगली बार जब आप शॉप पे जाएंगे तो ये कहिएगा 1 किलो आमंड, आलमंड नहीं। देखिए, अगला शब्द है एलीट। एलीट, इसको देखिए बहुत सारे लोग एलाइट कहते हैं, कई लोग कुछ और ही कह देते हैं, कई तो खैर कुछ और ही कह देते हैं। सो इसको सही तरीके से प्रोनाउंस करने का तरीका है एलीट। बहुत ही एलीट दोस्त हैं तेरे, तो काफ़ी ऊंचे लेवल के दोस्त हैं, ठीक है? सो याद रखिएगा, द नेक्स्ट टाइम यू यूज दिस वर्ड, इट्स एलीट। देखिए, अगला शब्द है अनियन। अनियन, इसको हम अपने भोलेपन में कह देते हैं ऑनियन, क्योंकि ओ लगा हुआ है, बट अगेन इंग्लिश इज़ अ वेरी फनी लैंग्वेज, सो यू मस्ट प्रोनाउंस इट अनियन। ये इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, सो याद रखिएगा, ऑनियन नहीं, अनियन। देखिए, अगला शब्द है विटामिन, या फिर वाइटामिन भी कह सकते हैं। ब्रिटिश थोड़ा विटामिन कहते हैं, अमेरिकन्स वाइटामिन कहते हैं। हम क्या कहते हैं? हम केमिस्ट के पास जाके कहते हैं विटामिन है। सो विटामिन इसकी बहुत ही गलत प्रोनाउंसिएशन है, या तो विटामिन कह लीजिए या फिर वाइटामिन कह लीजिए। देखिए, अगला शब्द है डेटा। डेटा, हम क्या कहते हैं? हम कह देते हैं कभी कभी डाटा। डाटा, सो डाटा नहीं है, डेटा है, DAYTA। ये करेक्ट स्पेलिंग नहीं है, बट आपको थोड़ा बहुत प्रोनाउंस करना कैसे है इसलिए आपको यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ, ठीक है? सो याद रखिएगा, डेटा। अच्छा, देखिए, अगला शब्द है ये। अब इस शब्द को देख के आप में से शायद कुछ लोग इमीडिएटली इसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे एंड यू विल से, अरे ये तो वही है ना जो मोदी जी करते हैं, इमीडिएटली बिना किसी प्रेपरेशन के भाषण दे देना। देखिए, मतलब तो इसका यही है, मगर इस शब्द को प्रोनाउंस करने का तरीका काफ़ी लोगों को आता नहीं है। काफ़ी लोग इस शब्द को प्रोनाउंस करते हैं एक्सटेम्पोर, जो दिखने में लगता भी है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, मगर सही तरीका इसको प्रोनाउंस करने का है एक्सटेम्परी। एक्सटेम्परी, जी हाँ, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मीडिया में बहुत यूज़ होता है, तो बाहर जब भी बोलें सही प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलें।
अगला शब्द है आयरन। आयरन, इसको हम लोग काफ़ी बार बोल देते हैं आयरन, खासकर जब फ़ोन पर लगातार बात हो रही है, फ्लो में बात हो रही है तो निकल जाता है आयरन। और काफ़ी हद तक आई थिंक जिनकी बहुत ही अच्छी इंग्लिश है उनसे भी निकल जाता है। सो आपको ध्यान रखना है कि इसको सही तरीका है प्रोनाउंस करने का आयरन। कि कभी किसी इंटरव्यू पे गए या फिर कहीं आपको अच्छा एक इंट्रोडक्शन देना है अपना, वहाँ पे आपको कुछ कहना है, तो प्रोनाउंसिएशन बहुत मैटर करती है। लोग आपको जज करते हैं आपकी प्रोनाउंसिएशन से। तो याद रखिएगा, दिस इज आयरन नॉट आयरन। अगला शब्द है कैल्शियम। कैल्शियम, और इसको हम ज़्यादातर क्या कह देते हैं? ज़्यादातर लोग इसको कहते हैं कैल्शियम। कैल्शियम टैबलेट्स लाना, कैल्शियम। सो आपको ध्यान में रखना है कैल्शियम, कैल्शियम। ऑलराइट, सो मेक श्योर द नेक्स्ट टाइम यू यूज दिस वर्ड श की जगह स लगाना, कैल्शियम। नेक्स्ट वर्ड इज गोस्ट। गोस्ट, यहां पर एच साइलेंट है। सो हम लोग घोस्ट नहीं कहेंगे या कुछ और नहीं कहेंगे। शब्द को लोग क्या क्या कह देते हैं, सिंपल सा मतलब है इसका भूत, तो भूतों को नाराज मत करो यार। गोस्ट वो भी कहेंगे, घोस्ट नहीं हूं मैं एक गोस्ट हूं। बू। देखिए अगला शब्द है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री, और इसको हम बचपन से ही इसका कई निराले तरीके से इसका मर्डर करना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, आज ज्योमेट्री की क्लास तो बहुत बढ़िया गई, या ज्योमेट्री का ये वाला क्वेश्चन समझाइयो, या ज्योमेट्री में वो वाला सर कितना अच्छा पढ़ाते हैं ना। सो जियोमेट्री नहीं है, ज्योमेट्री है। बहुत ही खूबसूरत शब्द है, बोलने में भी मजा आता है, तो सही तरीके से प्रोनाउंस करिए ना, ज्योमेट्री। ये तो मैंने कई लोगों को गलत प्रोनाउंस करते हुए देखा है। देखो, प्लम्बर को फोन करियो, प्लम्बर अभी नहीं आया, अरे प्लम्बर को जल्दी बुलाओ, सही करना है बाथरूम। देखो, प्लम्बर नहीं है, बी जो है ना साइलेंट है, तो ये क्या बन गया, प्लमर। प्लमर, तो याद रखिएगा, प्लम्बर को मत फोन करिए, प्लमर को करिए। देखिए अगला शब्द है अलार्म। अलार्म, और इसको हम क्या कहते हैं, खासकर नॉर्थ इंडिया में, अलार्म। अलार्म, सुबह सुबह अलार्म बजा देता है तू तो। सो अलार्म नहीं बजता, अलार्म बजता है। ऑलराइट, सो एक्स्ट्रा जो ए जो आप लगा लेते हैं, इट इज रॉन्ग। सो इसको सही तरीका है प्रोनाउंस करने का, अलार्म। अगला शब्द है डेट। DET, इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, जो बी लगा हुआ है ना वो साइलेंट है। और लोग क्या बोल देते हैं, लोग बोल देते हैं डेप्ट। मैं तो डेप्ट में आ गया। तो देखिए, आप डेप्ट में नहीं आए, आप डेट में आ गए। ब्रिटिश इंग्लिश हो या अमेरिकन इंग्लिश, दोनों ही जगह डेट बोलते हैं। उधार में सबकी सहमति है। अब देखिए ये वाला शब्द जो है ना, इसको लोग कैसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं, इसको अगर मैं बताने में आ गया तो आई थिंक 5 या 6 घंटे लंबी वीडियो हो जाएगी ये। सो इसकी गलत प्रोनाउंसिएशन पे मैं इतना डिस्कशन करूँगा नहीं, सीधा ये बता देता हूँ कि इसको प्रोनाउंस करने का सही तरीका क्या है। इसको प्रोनाउंस करने का सही तरीका है कैश। जी हाँ, कैश, लिटरली जैसे नकद कहते हैं ना, कैश, वैसे ही इसको प्रोनाउंस करते हैं। सो आपके कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी है, कैश मेमोरी है। ऑलराइट, देखिए अगला शब्द बड़ा सिंपल है, सरल है, हर जगह यूज़ होता है ऑलमोस्ट। आप टीवी जैसे ही ऑन करेंगे बहुत लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं, नेता बहुत यूज़ करते हैं इसको, मगर क्या सही तरीके से बोल पाते हैं इसको? बहुत कम लोग इसकी सही प्रोनाउंसिएशन जानते हैं। देखो, इसको प्रोनाउंस करने का सही तरीका होना चाहिए डेवलप। डेवलप, लोग क्या क्या बोल देते हैं, डिवेलप या पता नहीं क्या क्या, इतने सारे वेरिएंट्स हैं इसके कि कुछ एंड नहीं है उसका। तो मेन आपको ध्यान रखना है कि आपको कैसे ये वर्ड प्रोनाउंस करना है, ताकि कल को इंटरव्यू में आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाए। डेवलप, डेवलप। देखिए अगला शब्द है डिज़र्ट। डिज़र्ट, ये कुछ मीठी चीज़ होती है जो आप खाने के बाद खाते हैं, कुछ भी हो सकता है, रसगुल्ला, आइसक्रीम वगैरह। मगर
लोग क्या कहते हैं? डेजर्ट। अरे डेजर्ट तो लाओ। देखिए डेजर्ट होता है रेगिस्तान, तो खाना खाने के बाद रेगिस्तान क्यों मांगते हो? मीठा मांगो ना, डेजर्ट बोलो। ऑलराइट, तो डेजर्ट नहीं है, डेजर्ट है। देखिए ये वाला शब्द मैंने अच्छे अच्छे धुरंधरों को गलत प्रोनाउंस करते हुए देखा है। डिब्री, डिब्री, जी हाँ, इसको सही तरीका है प्रोनाउंस करने का, डिब्री। और लोग क्या कह देते हैं भोलेपन में, देखिए ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि इसको सही तरीके से प्रोनाउंस करने का तरीका क्या है। सो वो जो देखते हैं वो बोल देते हैं डिब्रस लिखा हुआ है, मैं डिब्रस ही बोलूँगा सर। आप तो कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो आज, मतलब मैं हर जगह ही गलत हूँ सर। तो देखो जो वर्ड जैसे है वो है, तो यहाँ पर डिब्रस नहीं है मेरे भाई, ये है डिब्री, डिब्री। ये देखिए वर्ड काफ़ी लोग गलत बोलते हैं, और काफ़ी लोग जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है उनके मुंह से भी गलत निकल जाता है जब वो फ्लो में बात कर रहे होते हैं। विमेन, विमेन, और लोग कभी कभी गलती से क्या कह देते हैं? वुमेन, वुमेन। आज तो वुमेन एम्पावरमेंट पे ऐसे आ गया एग्जाम में, मैंने लिख के आया हूँ, ऐसी बात नहीं है, मगर वुमेन एम्पावरमेंट पे मैंने कुछ अच्छे पॉइंट्स याद। भाई वुमेन एम्पावरमेंट नहीं, विमेन एम्पावरमेंट, ठीक है? तो याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा एक बेसिक वर्ड है, बहुत जगह यूज़ होता है, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन आपको पता होनी चाहिए। सो इट इज़ विमेन। देखिए ये वाला वर्ड भी है जिसके साथ बहुत नाइंसाफ़ी करी है हमने, तो इसको प्रोनाउंस करने का सही तरीका क्या है? सावर, सावर। और हम क्या कह देते हैं? हम बहुत कुछ कह देते हैं, जज्बातों में आके हम सार कह देते हैं, हम सौर कह देते हैं, बड़ा सौर टेस्ट है सूप का, मज़ा नहीं आया। या फिर देखो सही तरीका है इसको कहने का, सावर। द कैंडी वॉज स्वीट एंड सावर। सौर नहीं थी, सावर थी। देखो इस वर्ड को तो क्या बताऊँ, क्या क्या बोलते हैं हम, मैं बता नहीं सकता, बताने में तो 10 घंटे लंबी वीडियो हो जाएगी। देखो यहाँ पर इस वर्ड में ना आर और जो एन है ना, उसको आपको प्रोनाउंस करना नहीं है वैसे, मगर लोग कुछ छोड़ते नहीं है, लोग कहते हैं वर्ड है तो बोलो उसको, है क्यों फिर? देखो सही वैसे बिल्कुल एप्रोप्रिएट तरीका होगा इसको प्रोनाउंस करने का, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। मगर हम लोग गवर्नमेंट पता नहीं क्या क्या, मैं याद भी नहीं आ रहा मुझे लोग क्या क्या कह देते हैं। तो एक बार को आप ये भी कह सकते हैं, गवर्नमेंट भी कह सकते हैं आप, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जॉब। मगर गवर्नमेंट नहीं क्या क्या है, तो बिल्कुल परफेक्ट तरीका होगा इसको कहने का, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, ठीक है? सो कम से कम गवर्नमेंट मत बोलना, ठीक है? वो तो बिल्कुल ही काम खराब हो जाता। अच्छा आपको क्या लगता है ये वाला वर्ड कैसे हमको प्रोनाउंस करना चाहिए? देखो इसको प्रोनाउंस करने का सही तरीका है फॉ पा। जी हाँ, फॉक्स पास या फॉक्स पास नहीं है। जानता हूँ आप में से शायद कहेंगे सर बस मेरा अंग्रेजी से मेरा दिल उड़ गया है, ये कुछ भी बोल देते हैं, ये लिखते कुछ है। मगर देखो कुछ वर्ड्स में कुछ एक्सेप्शन होता है, हम लिखते कुछ हैं बोलते कुछ हैं। सो यहाँ पर याद रखिएगा फॉ पा, ठीक है? फॉक्स पाउस नहीं है, सो रिमेंबर दिस। देखिए अगला शब्द है एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर। इसको लोग पता नहीं क्या क्या ऑन्ट्रो की जगह एंटरप्रेन्योर कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ठीक है? तो कीप इट सिंपल। देखिए हमको बिल्कुल ब्रिटिश अमेरिकन एक्सेंट नहीं पानी, हमें एक न्यूट्रल एक्सेंट पानी है, एक इंटरनेशनल एक्सेंट, एक एक्सेप्टेबल एक्सेंट जो सही प्रोनाउंसिएशन के साथ हो। थोड़ा बहुत डिफरेंस समझ में आता है, मगर बिल्कुल ही अगर आप गलत बोल देंगे तो उससे प्रॉब्लम आती है, ठीक है? सो एंटरप्रेन्योर, ये तो देखिए बहुत लोग गलत बोलते हैं। देखो BOWL, लोग सोचते हैं BOWL है, बाउल है, बाउल ऑफ राइस, बाउल ऑफ सूप, सूप बाउल, बाउल है, नहीं। देखो इसको सही तरीके से प्रोनाउंस करने का तरीका है बोल, बोल। अ बोल ऑफ राइस, अ बोल ऑफ कुछ भी कह लो यार, बोल होगा, ठीक है? BOL टाइप ऐसे बोला करो। अब ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे W लगा हुआ तो W की इज्जत रखनी है कि इसको मैं बाउल बोलूँगा, नहीं तो वो अकेला रह जाएगा। तो अकेला रहने दीजिए उसको,
आप अपनी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए। इट इज़ बोल, अ बोल ऑफ राइस। देखिए अगला शब्द है कूपन। कूपन, इसको हम लोग कभी कभी क्या कहते हैं, हम कहते हैं कूपन, कूपन आ गया मेरा, कूपन में मुझे सॉफ्ट ड्रिंक मिली है, मुझे पॉपकॉर्न मिला है और एक बाउल ऑफ राइस मिला है। ठीक है, सो इट इज़ नॉट कूपन, इट इज़ कूपन, कूपन। ठीक है, सो आपको कूपन मिलता है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज वूम। वूम, और हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं वूम्ब, मदर्स वूम्ब। यस, इट इज़ द मदर्स वूम्ब। नहीं, बी साइलेंट है और हम इसको बोलेंगे वूम, वूम। अगला शब्द है सलोन। सलोन, और इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको कह देते हैं सलून। सलून गई हुई है वो, सो वो सलून नहीं गई मेरे भाई, वो सलोन गई है। फाइनली क्वोट। क्वोट, और हम क्या कहते हैं कोट। ये शानदार कोट है, ये देखो इसको, कोट है ये। सो द राइट वे टू प्रोनाउंस इट इज क्वोट। इस वीडियो का मेन मकसद ये था अवेयरनेस फैलाना कि प्रोनाउंसिएशन कितनी इम्पॉर्टेंट है, जो बिल्कुल है आज के ज़माने में। प्रेजेंटेशन इज़ द की। सो काफ़ी सारे लोगों को प्रॉपर गाइडेंस मिलती नहीं है और उनका दोष भी नहीं है, तो मैंने थोड़ा मजाकिया मूड में ये वीडियो बनाई है ताकि थोड़ा एंटरटेनिंग रहे और प्लेफुली हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन सीख पाएँ कि पता होना काफ़ी नहीं है, जो आपको पता है वो आप एक्सप्रेस कैसे करेंगे वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ ये वीडियो शेयर करिए ऑन योर फेसबुक वॉल या व्हाट्सएप या जो भी है, व्हाट हैव यू। सो प्लीज़ डू दैट एंड हेल्प अदर्स, क्योंकि हर किसी को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती और हमारा फ़र्ज़ बनता है उनको प्रॉपरली गाइड करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून।